हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है काइनेमेटिक्स, उसमें ये नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, और उसमें हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये लेक्चर जो है ये बेसिक लेक्चर रहेगा। मतलब इस लेक्चर में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो बेसिक रहेंगे, और आपको मैं इस लेक्चर में एक्चुअल मीनिंग जो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का वो बताने वाला हूँ। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं लूँगा, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये जो पर्सन दिख रहा है आपको वाइट टी शर्ट में, ये मैं ही हूँ, तेजस गावंडे। ठीक है, यानी कि आपका टीचर जो ये ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहा है, जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी का। सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, या कौन से केसेस को मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस कहा जाता है। तो समझो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा ही बेसिक सा सवाल पूछता हूँ मैं आपको। मान लो कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड, ज़मीन है। ज़मीन से अगर आप कोई बॉल ऊपर फेंकोगे, ज़मीन से अगर आप कोई बॉल ऊपर फेंकोगे, तो ये बॉल बता सकते हो आप कितने ऊपर जाने के बाद, कितने ऊपर जाने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। क्या पूछा मैंने, अगर किसी बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो कुछ समय के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएंगे बच्चों, 0। तो कितने समय के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि कितना ऊपर तक जा सकता है। किसी भी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जहाँ तक पहुँचता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो क्या आप बता सकते हो कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मेरा दूसरा सवाल ये है। ठीक है, और उसे कितना टाइम लगेगा इस बॉल को वापस उसी जगह पे आने के लिए। तो इन सवालों के अगर आपको आंसर देना है तो इस सवालों को आंसर देने के लिए हमें पढ़ना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि होने क्या वाला है। सेम सवाल में दूसरा और एक पूछ सकता हूँ कि मान लो कोई बॉल है आपके पास, अगर उस बॉल को अगर आपने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये बॉल कितने समय के बाद ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा, आया ध्यान में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का अगर हमें आंसर फाइंड करना है तो इसी के लिए बच्चों हमें पढ़ना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। एक याद रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी के पढ़ते समय दो प्रकार के मोशन होंगे यहाँ पे। एक होगा बच्चों अपवर्ड मोशन, ठीक है, एक होगा बच्चों डाउनवर्ड मोशन। अब समझो, अब मैं आ चुका हूँ कॉन्सेप्ट पे, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, मैं थोड़ा येलो पेन ले लेता हूँ, जल्दी हाईलाइट करता है वो। अपवर्ड मोशन मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ से अगर मैं किसी बॉल को ऊपर भेजूंगा, चलो सपोज मैं अगर ऊपर भेजता हूँ, तो ऊपर भेजने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको लगा देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, सपोज 40 मीटर पर सेकंड। कितने की स्पीड दे दी मैंने इसको, इनिशियली 40 मीटर पर सेकंड की। चलो ठीक है भाई, अब इसका आगे क्या करना है। अब ये बॉल क्या होता है, जब भी अपवर्ड मोशन होगा, जब भी अपवर्ड मोशन होगा, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड कम होना लग जाती है, कम होते होते एक स्टेज के बाद रुक जाती है। यही अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो उसकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होने लग जाती है। स्पीड क्या होने लग जाती है, यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाती है। सर ऐसा क्यों, अब इसका आंसर हमें देगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आपकी जी की वैल्यू। जरा इस पे आते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अब इसको राउंड ऑफ कर लो कैलकुलेशन के लिए, जो कि मैं ले लूँगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों कि ये जी यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी कि आपकी स्पीड एक सेकंड में कितने से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। एक्चुअली बढ़ नहीं रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर फेंकूंगा, तो उसकी स्पीड हर एक सेकंड में 10 से कम होगी। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, चलो एक सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो जाएगी एक सेकंड के बाद
10 से कम यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। चलो और एक सेकंड के बाद देखते, और एक सेकंड के बाद अगर मैं देखूँ पॉइंट सी पे इसकी स्पीड और 10 से कम हो जाएंगी, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट सी हो जाएंगी 20। आया क्या ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँ, यानी कि अगर और एक सेकंड ऊपर जब जाएगा, एक सेकंड जब ऊपर जाएगा तब इसकी स्पीड होगी और 10 से कम यानी कि 10। और एक पॉइंट और एक आएगा इसका, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ अपवर्ड मोशन को। आप साथ में नोट्स बनाते जाओ पर बच्चों, अदरवाइज मैं पढ़ाते जाऊँगा, अगर आप सिर्फ सुनोगे तो कोई काम का नहीं फिर। अपवर्ड मोशन, चलो और एक पॉइंट मैं लेता हूँ, ऊपर डी हो गया, इस पॉइंट को मैं एफ लेता हूँ, इसको कहता हूँ एक सेकंड, इसकी स्पीड और 10 से कम होगी यानी कि कितनी हो जाएंगी बच्चों, 0। ये होता है अपवर्ड मोशन, इस प्रकार से दिखता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड कितने से कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कम होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन में। अब आ जाओ डाउनवर्ड मोशन की बात करता हूँ मैं। डाउनवर्ड मोशन में बच्चों क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हरे कलर का बॉल, ये जब ऊपर से नीचे आएगा, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, हमेशा याद रखना जब ये वर्ड आएगा ड्रॉप, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, 0। और जब भी ये बॉल ड्रॉप करोगे आप, यानी कि ऊपर से जब नीचे आएगा, तो उसकी स्पीड, क्या कहा था मैंने, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। लेकिन वही सवाल कितने से बढ़ेगी, तो एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 से बढ़ेगी, यानी एक सेकंड के बाद आपका बॉल यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 से बढ़ेगी। इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, अब कितनी हो जाएंगी, वेलोसिटी एट पॉइंट 10 से बढ़ेगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। यही स्पीड की अगर मैं बात करूं फिर से एक सेकंड के बाद, किधर गया भाई ये, हाँ, फिर से एक सेकंड के बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट सी, ये बॉल आते आते नीचे यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सी पे, एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड एट पॉइंट सी होगी बच्चों 10 से बढ़ेगी, यानी कि पहले कितनी थी 10 और 10 से बढ़ गई, यानी कि अब कितनी हो जाएंगी बच्चों, 20। और एक पॉइंट लेता हूँ मैं डी, एक सेकंड के बाद ये बॉल नीचे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट पॉइंट डी फिर से 10 से बढ़ेगी, यानी कि कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। ये है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, रूट कॉन्सेप्ट, हमें यही पढ़ना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बस इसको अब हम थोड़ा डेप्थ में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डाउनवर्ड मोशन के लिए और अपवर्ड मोशन के लिए लगाने होते हैं साइन कन्वेंशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों साइन कन्वेंशन। ये जो लाल पेन है मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं होगा, नहीं क्या, इसको हटाना ही पड़ेगा मुझे। येलो अच्छा दिखता है, ग्रीन अच्छा दिखता है, ये दो पेनों को ही चलाऊंगा मैं। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, और यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। ये दो प्रकार के मोशन लेना पड़ेगा हमें, हमेशा याद रखना ये कन्वेंशन। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव लेना है आपको। क्या लेना है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्वांटिटी निगेटिव लेना है। क्या लेना है बच्चों, निगेटिव। अब बचता है आपका एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना मेरी बात को, और इसको अभी अच्छे से सुनो। अगर आपने 2x पे चला होगा वीडियो को, प्लीज़ रोक दो 2 सेकंड्स के लिए। एक्सेलरेशन दोनों केस में निगेटिव ही लेना है। अब यहाँ पे होता है अच्छे बच्चों का कन्फ्यूजन, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो साइन कन्वेंशन है, हर टीचर के अलग अलग होते हैं, या हर बुक में यह साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं। अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो करोगे तो उसके हिसाब से ही चलना बच्चों। अगर आपने एक टीचर के साइन कन्वेंशन देख लिए और किसी दूसरे टीचर के देखोगे या दूसरे बुक से पढ़ोगे तो साइन कन्वेंशन पूरे उल्टे दिखेंगे और आपके क्वेश्चन पूरे गलत हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक टीचर या फिर एक बुक को फॉलो करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, अदरवाइज न्यूमेरिकल पूरे गलत करके बैठ जाओगे, ठीक है। एक्सेलरेशन का सवाल आता है कि एक्सेलरेशन आपने दोनों केस में निगेटिव क्यों लिया। समझो बच्चों, ऑब्जेक्ट को आप एक तो ऊपर भेजो या यही ऑब्जेक्ट को आप नीचे भेजो, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की डायरेक्शन जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को उसके तरफ खींचता है, पुल करता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। और डाउनवर्ड मोशन को हम
निगेटिव से दिखाते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पे, इसके न्यूमेरिकल पे। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, देखो केसेस के फॉर्म में मैं एक सवाल बनाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। केस 1, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से, ये आपका मान लो कि ग्राउंड है, यहाँ से अगर मैं ऊपर भेजूँ, यहाँ से अगर मैं ऊपर भेजूँ और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दूँ 50 मीटर पर सेकंड, क्या आप बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा? क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड मैक्सिमम हाइट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये मेरे दो सवाल हैं। अगर आप इन दो सवाल को सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो अब मैं सॉल्व करके देता हूँ। सबसे पहले हमें डेटा जो अवेलेबल है वो लिख लेते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने 50 लिखे, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये जो केस है ये मोशन अंडर ग्रेविटी की केस है, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज कितना होता है? वो बच्चों ऑलवेज निगेटिव होता है, नो मैटर व्हाट, वो डाउनवर्ड मोशन हो कि अपवर्ड मोशन हो। आपको ऑलवेज एक्सेलरेशन लेना है निगेटिव, यानी कि -10। सर जी की वैल्यू 9.8 होती है, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेंगे? -10 लेंगे। यूनिट के साथ लिखो बच्चों, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड। अब यू को पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना? पहले तो मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे? मोशन जो है आपका ऊपर का है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन है। मोशन कैसा है आपका? अपवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब कौन सा फॉर्मूला लगाए सर अब? ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते उसे कितना टाइम लगेगा। अब हमेशा याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर भेजोगे तो एक स्टेज के बाद जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी वेलोसिटी? क्योंकि बच्चों अगर वेलोसिटी 0 होंगी तभी तो यहाँ पे आके रुक जाएगा और फिर से वापस आएगा। अगर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी तो वो और ऊपर जाएगा। ध्यान में, तो हमें यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन है अपना v = u + at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपकी 50 है, एक्सेलरेशन -10 है और टाइम t है। देखो कितना आता है आंसर, t की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों 5 सेकंड। इस क्वेश्चन को अगर मैं लॉजिकली भी सॉल्व करूँ तो भी तो आंसर आ सकता था। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि इसकी स्पीड, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 सेकंड में कितने से कम होगी? 10 से। तो 1 सेकंड के बाद 40 हो जाएंगी, उसके 1 सेकंड के बाद 30, उसके 1 सेकंड के बाद 20, और उसके 1 सेकंड के बाद कितना? 10, और उसके 1 सेकंड के बाद फिर से 0। तो अराउंड 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो ये हमें लॉजिकली भी आ सकता था, लेकिन मैंने डिराइव करके दिया। सेकंड, अब मुझे फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम हाइट। तो हम लगाऊंगा फॉर्मूला S का, S = ut + ½ at²। इस फॉर्मूले से जाते हैं फिर। अब u की वैल्यू आपको गिवन है, u की वैल्यू दी है 50, टाइम की वैल्यू कितनी दी है? 5 + ½ एक्सेलरेशन कितना दिया है? निगेटिव में -10 ऑलवेज। ठीक है, टाइम का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा बच्चों 250 माइनस ये होगा 5 और ये हो जाएगा 125। तो ये आएगा आंसर +125 मीटर। ठीक है, जरा S की वैल्यू देखो, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू देखो, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव क्यों आई? ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर। ऊपर जाते समय S का हमने साइन कन्वेंशन क्या दिया था? पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। तो अब ये जो मैं क्वेश्चन लूँगा आपके सामने, ये क्वेश्चन कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को। मान लो कि कोई ग्राउंड है, यहाँ से मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, अब ज़रा गौर से सुनना, और इसकी वेलोसिटी ऊपर फेंकते समय मैं ले लेता हूँ चलो 40 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, ये बॉल जाएगा मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है, ये जाएगा इसकी मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगे बच्चों? 0। अब मेरा सवाल क्या है, समझो मेरा सवाल है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A, इस पॉइंट को नाम देता हूँ B। ठीक है, A इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका था, स्टार्ट पॉइंट,
और बी क्या है, बी इज योर मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये जब बॉल वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, मतलब ए पे, तो वापस ऊपर जाके वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये मेरा पहला सवाल है। ऊपर जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए इन रिटर्न जर्नी, इन रिटर्न जर्नी, यानी कि वापस आते इस वक्त उसकी पॉइंट ए पे क्या स्पीड होगी, ये मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, सवाल समझ गए आप, इसको लगे तो कॉपी कर लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन है किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इससे कॉन्सेप्ट बताना है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ मैं। पहले तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो सबसे पहले कोशिश करना कि उसको कितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ये फाइंड कर लो। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी दी, 40, तो मुझे यहाँ से देख के पता चलता है कि सर इसकी स्पीड एक एक सेकंड के बाद कम होगी, यानी कि 4 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी, 0, यानी कि यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में का जो टाइम रहेगा, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज 4 सेकंड। इसे कैसे सॉल्व किया आपने, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से जाओ, v की वैल्यू कितनी ले लो, 0, u की वैल्यू कितनी ले लो, 40, एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम t, तो टाइम कितना आया, देखो यहाँ से 4 सेकंड आया, कितना आया टाइम, 4 सेकंड आया ध्यान में, यानी कि ए से बी पे जाने में टाइम कितना लग गया बच्चों, 4 सेकंड। अब चलो डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं फिर, तो डिस्टेंस को साइड में रखते हैं, इसका हमें फिलहाल में कोई काम नहीं है। अब ये होगी आपकी अपवर्ड मोशन। अब यही बॉल ऊपर तो रहेगा नहीं, यही बॉल नीचे भी आएगा, थोड़ी देर के बाद नीचे भी आएगा, तो बी से जब वो ए पे नीचे आएगा, डाउनवर्ड मोशन, बी टू ए मोशन जब होगा, बी टू ए मोशन, इसको मैं डाउनवर्ड मोशन लिखता हूँ। ये डाउनवर्ड मोशन में उसे ए पे आने में कितना टाइम लगेगा ये हम निकालेंगे, और पॉइंट ए पे वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन ये केस को सॉल्व करते समय मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, पॉइंट बी पे उसकी स्पीड कितनी है, वो अभी रेस्ट पे आ चुका है बॉल, हमने ए से फेंका था, अब वो बी पे आ चुका है, लेकिन बी पे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 0। तो अब यहाँ पे बी से ए के मोशन के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 0, और ये मोशन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, जब वो पॉइंट ए पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, दैट इज क्वेश्चन मार्क v, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड हर एक सेकंड में 10 से बढ़ते जाएंगी, कितने से बढ़ते जाएंगी, 10 से। अब ज़रा और एक चीज़ यहाँ पे निकाल लेते हैं हमें s निकालना भूल ही गया, यहाँ पे मुझे s निकाल लेना चाहिए, s की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s मतलब मैक्सिमम हाइट हमें पता चल जाएगी, u की वैल्यू कितनी है, 40, टाइम कितना था बच्चों यहाँ पे, 4 सेकंड। ठीक है, -1/2, g की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू अगेन 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 160 - 80, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना चल गया वो 80 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी का, ये कितना हो गया बच्चों, 80 मीटर। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे, अब वो बी से वापस ए पे जब आएगा तो उसे फिर से उतना ही तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 80 मीटर का। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम। अब मैं लगाता हूँ काइनेमेटिक इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की वैल्यू कितनी है, 80, गलत, मोशन कैसा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में मैंने s को क्या लेने को कहा था, डिस्टेंस को क्या लेने को कहा था, निगेटिव, तो बच्चों यहाँ पे निगेटिव साइन दो। साइन कन्वेंशन अगर आपने गलत लगा दिए तो आपसे क्वेश्चन कभी बनने नहीं वाले इस चैप्टर के, ये मेरे से लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारा मोशन कहाँ से कहाँ है, बी टू ए, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0, -1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10, टाइम की वैल्यू कितनी है, हमें निकालनी है भाई, वही तो, ये कितना आएगा, 5। पहले देख लो, निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा +80 इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर, तो ये आएगा
टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएंगी +4। कितनी आ जाएंगी? +4। यानी कि वो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में लगा। ये हमेशा याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर नीचे से ऊपर फेंकोगे उसी पॉइंट पे आते आते उसका जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा जितना उसे ऊपर जाने में लगा। क्लियर? चलो अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं फिर, v की वेलोसिटी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे चले जाते हैं हम फिर। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है -10, टाइम की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आएगा आंसर -40 मीटर पर सेकंड। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये आंसर नेगेटिव क्यों आया? यह आंसर नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि आपका मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई पॉइंट ए पे आते आते उसकी स्पीड नेगेटिव रहेंगी और मोशन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में रहेगा। सर हमने फेंका भी तो इतनी स्पीड से था, उतनी स्पीड से वो नीचे कैसे आया? ऐसा ही होता है मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप जितने भी स्पीड से ऊपर फेंकोगे, जैसे कि मान लो कि 50 की स्पीड से मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। सपोज इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 5 सेकंड लग गए, तो ये ऑब्जेक्ट की ये पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएंगी 0, और ये पॉइंट से उसको वापस आते समय उतना ही टाइम लगेगा, कितना 5 सेकंड। और ये वाले पॉइंट पे उसकी मतलब वापस से सेम पॉइंट पे उसकी जो स्पीड रहेगी फिर से उतनी रहेगी, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। बस यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। समझ पा रहे हो क्या ये कॉन्सेप्ट? और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, और एक पॉइंट में क्लियर करता हूँ जेई का। देखो समझो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूँ, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ पिक्चर आपको। चलो ये ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकने वाले हैं। चलो इसकी स्पीड है मान लो कि 30 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट ए है। तो इसकी 1 सेकंड के बाद ये पॉइंट बी पे पहुँचेगा और इसकी स्पीड कितनी होगी 20, क्योंकि कम होगी स्पीड। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड और कम होगी और वो हो जाएगी 10, ये पॉइंट सी है। और 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड और कम हो जाएगी 1 सेकंड, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ डी, और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी 0। हर एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड देखो कम होते जा रही है। अब जब ये अपवर्ड मोशन था तो ऐसे सिनारियो है, जब ये डाउनवर्ड मोशन रहेगा तो सिनारियो देखो कैसा होगा। तो मैं डी पॉइंट पे जब ये वापस से आएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। इसकी वेलोसिटी अब इनिशियल कितनी होगी 0। 1 सेकंड के बाद ये पॉइंट वापस से सी पे आएगा। कहाँ पे आएगा? सी पॉइंट पे आएगा, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अब 10 से बढ़ेगी और कितनी हो जाएगी 10। बस यहाँ पे साइन कौन सी आएंगी? माइनस। फिर से जब वापस ऊपर से जब वो नीचे आएगा तो हम उसे फिर से पॉइंट बी लगेगा। पॉइंट बी पे आते आते उसकी स्पीड अगेन 10 से बढ़ेंगी और वो कितने हो जाएंगी -20। ठीक है, और वापस से जब वो ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा ए, वहाँ पे आते आते उसकी स्पीड, जो स्पीड से तुमने उसे फेंका था वही स्पीड वो अचीव कर लेगा। उतना ही टाइम लगेगा उसे जितना उसे नीचे से ऊपर जाने में लगा, और उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ये होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एक सवाल बनता है कि सर ऐसा कैसे, क्या एयर रेजिस्टेंस का कुछ रोल नहीं रहेगा? हम बच्चों काइनेमैटिक्स सॉल्व करते समय एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये सवाल तो पूछना ही नहीं बनता कि सर एयर रेजिस्टेंस का क्या होगा। हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ये पहली बात है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखता हूँ बच्चों में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके लिए जेई के लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, नीट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मैं नया टॉपिक में डिस्कशन करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मेरा, ये न्यूमेरिकल बेसिस पे रहेगा। किस पे? न्यूमेरिकल पे या MCQ पे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, और इस वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।